विकास परियोजनाएं, अध्यक्ष महोदय, विकास परियोजनाएं जो माननीय अध्यक्ष महोदय जो इसमें 3 साल से राशियां नहीं दे रही हैं, मैं आज निवेदन है कि इसमें राशि आदिवासी विकास परियोजना के लिए दिए जाएं, ताकि जिस उद्देश्य से आदिवासी विकास परियोजनाएं आपका संचालित अपने उद्देश्य से प्राप्त हो। अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझ पा रहा हूँ, मैं आखिरी वक्ता हूँ मांग संख्या पर बोलने वाला और ऐसे टॉपिक पर बोलने चाह रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले जी अध्यक्ष महोदय, पिछले 4 साल से इस टॉपिक पर नहीं के बराबर चर्चा हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कम से कम 10 मिनट का समय दिया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश देश का ऐसा राज्य जिसमें सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है और इस वन क्षेत्र में सबसे ज्यादा आदिवासी समाज का बड़ा वर्ग निवास करता है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने सदन पर चर्चा करने के लिए प्रदेश सरकार से आपको कई बार पत्र भी लिखे कि फॉरेस्ट पर चर्चा कराई जाए। मध्य प्रदेश में 35 से 40 लाख हेक्टेयर जो जमीन का जो राजस्व और वन का जो विवाद है, उस पर हमारी तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने मई 19 में टास्क फोर्स कमेटी भी बनाई थी और कमेटी ने फरवरी 2020 में रिपोर्ट पेश करी थी। 13 महत्वपूर्ण विषयों पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे, लेकिन आज दिनांक तक सरकार ने उन सुझावों को नहीं माना। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1950 से लेकर 1975 तक संरक्षित वन भूमि के नाम पर जो भी कार्रवाई की गई है, उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय अदालत में सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में लगातार अदालत से छुपाया गया। मध्य प्रदेश में जो छोटे झाड़, घास, चरनोई भूमि और जो निजी वन भूमि थी, इनको धारा 4 के तहत अधिसूचित किया गया, वन अधिकार कानून 1927 की धारा 4 के तहत, जबकि धारा 5 से लेकर धारा 19 तक की जांच वर्तमान में लंबित है। 1975 तक धारा 4 एवं धारा 34 में अधिसूचित वन भूमियों को वन विभाग 1996 में एक बार फिर नारंगी भूमि वन खंड में शामिल कर लिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, वन विभाग प्रजातांत्रिक व्यवस्था को बार बार चुनौती दे रहा है, जो भविष्य में राज्य के ऊपर वैधानिक संकट खड़ा कर सकता है। बड़वा वन मंडल 9 वन ग्रामों को वन ग्राम बता रहा है, जबकि 1928-29 से राष्ट्रीय मुद्रा शुल्क विभाग पंजीबद्ध करते आया है और इन्हीं रजिस्ट्रियों के आधार पर इन जमीनों का नामांतरण होते आया है। लेकिन 1955-1922 तक खसरा पंजी भी राजस्व विभाग के पास है, जिससे कि भूस्वामी हक की भूमि दर्ज इसमें शामिल है। लेकिन बिना किसी अभिलेख, बिना किसी भूमि अर्जन और बिना मुआवजे के इन ग्रामों को वन विभाग वन ग्राम में शामिल कर रहा है। आज मध्य प्रदेश में 200 से अधिक राजस्व ग्रामों को वन ग्राम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी के सीहोर जिले में 50 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन ये वन ग्राम वही ग्राम है जिन्हें 1962 में राजपत्र में अधिसूचित किया गया है और 1975 में जिन्हें हस्तांतरित किया जाना था, उन्हीं गांवों को दोबारा वन ग्राम में शामिल किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी, जिसे माँ गंगा भी हम कहते हैं, आज माँ नर्मदा नदी के दोनों तटों पर रात दिन अवैध उत्खनन हो रहा है। उसके लिए हमने कई बार प्रशासन को अवगत कराया। हमारे धार, झाबुआ, हमारे अलीराजपुर, खरगोन और बड़वानी जिलों में लगातार पुलिस अधीक्षकों को चिट्ठी लिखने के बावजूद भी अवैध उत्खनन वहां पर नहीं रुक पाया। इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे नर्मदा नदी में प्रदूषण का लेवल आज इस कदर बढ़ चुका है कि पानी पीने लायक नहीं बचा है। हमारे पीतमपुर जो बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, सारा केमिकल अजनार नदी और अजनार नदी से कारम नदी और कारम नदी से नर्मदा नदी में सारा केमिकल छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण वहां पर मछलियां बड़ी संख्या में
मरी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि नर्मदा नदी में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए नर्मदा नदी के तट के आसपास जो बड़े बड़े शहर बचे हैं वहां पर सीवरेज एसटीपी का गठन, बड़े बड़े एसटीपी बनने चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश एक आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर 2003 के बाद हर ब्लॉक, तहसील और जिले में आदिवासियों की संख्या बढ़ी है, लेकिन नए अनुसूचित क्षेत्रों के गठन की प्रक्रिया जो होनी चाहिए थी 2003 के बाद पिछले 20 सालों से अनुसूचित क्षेत्रों के गठन का कोई प्रक्रिया नहीं हुई। अगर नए अनुसूचित क्षेत्रों का गठन होता है तो निश्चित ही प्रदेश में केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि बढ़ेगी और प्रदेश के आदिवासियों के विकास में ज्यादा से ज्यादा पैसा हम खर्च कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक और महत्वपूर्ण विषय पर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, महिला एवं बाल विकास। हमारे मध्य प्रदेश में जब मैंने विधानसभा प्रश्न पूछा तो 84,000 आंगनबाड़ी भवनों में कार्यकर्ताओं में से ज्यादातर हमारे मतलब 30,000 के लगभग आंगनबाड़ी भवन ही हमारे प्रदेश में नहीं है। ऐसे में पर हमारे विधानसभा में 70 आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे जो आंगनबाड़ी भवन विहीन है, तो वहां पर हम मांग करता हूं आपके माध्यम से कि आंगनबाड़ी भवन का निर्माण होना चाहिए। हमारे विधानसभा क्षेत्र में लगभग मतलब मेरे धार जिले में 400 स्कूलें ऐसी है जो छतें जिनसे टपक रही है और वहाँ पे बरसात के समय पे बच्चे पढ़ाई के लिए, बैठने के लिए असुविधा होती है। तो ऐसे में जो हमारे ट्राइबल सब प्लान का जो पैसा आ रहा है, अभी जो पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि आदिवासी उप योजना का पैसा नियम नहीं बनने के कारण अन्य कार्यों में और ऐसे क्षेत्रों में खर्च हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां पर आदिवासी नहीं रहते, तो आदिवासी उप योजना का पैसा सही जगह इस्तेमाल हो, आदिवासियों पे ही खर्च हो, उसके लिए आदिवासी सब प्लान एक्ट बनना चाहिए ताकि आदिवासियों का समुचित विकास हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सा, शिक्षा और लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, हमारे आदिवासी क्षेत्र आज भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ज्यादा पिछड़े हैं। अभी हमारे इलाकों में पीएचसी और सीएचसी में एक भी विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद नहीं है। ऐसे में हम कैसे अपेक्षा करें कि यहाँ पर आदिवासियों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। हमारे आदिवासी बहुल्य इलाकों में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। हमारे धार, हमारे बड़वानी, हमारे अलीराजपुर, हमारे खरगोन जिले में जो एक आदिवासी बहुल्य एरिया है और आज दिनांक तक एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। मैं आपके माध्यम से सदन से और सरकार से मांग करता हूं कि सरकार प्राथमिकता में आदिवासी क्षेत्र जहां पर आदिवासियों की संख्या बहुल्यता हो ऐसे ही क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज खोले, ना कि शहरी क्षेत्रों में खोले। हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा आपसे मांग है कि कम से कम आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बने, आदिवासी इलाकों में मेडिकल कॉलेज आए। ये आपके माध्यम से मैं मांग रखना। अंतिम मांग मेरी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे धार जिले में जो हाल ही में जो घटनाएं हुई धार महू में कि जो आदिवासी बेटी को बर्बरता पूर्वक मार दिया गया, कल ही धार के सागौर में भी घटना हुई। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से भी मांग करता हूं कि आदिवासियों पर बर्बरता बंद हो, इसके लिए प्रदेश में कड़े से कड़े कानून बनाए जाना चाहिए ताकि आदिवासी बेटियों को न्याय मिले। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।